नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। तो दोस्तों, आज हम जो हमारा पहला क्विज वाला वीडियो होने वाला है, जो अभी तक रेलवे के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, आज उनका डिस्कशन करते हैं, जो हालिया अभी आए हैं। और अगर मैं कहूँ, जो इस वीडियो में होंगे 15-20 क्वेश्चन जो भी हैं, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं ज़्यादातर। तो वो मैंने सारे क्वेश्चन ही लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, 150-200 क्वेश्चन हैं। वो आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। यूथ की किताब आती है या लूसेंट की आती है। तो दोस्तों, आज इसी का डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको एंड में मैं आपसे कुछ थोड़ा सा क्विज भी 2 क्वेश्चन आपको दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो देन आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, भार की एसआई इकाई क्या होती है। तो देखो दोस्तों, जब मैंने आपको यूनिट्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, CGS, MKS और FPS। और एक और चौथी बताई थी SI सॉरी। तो वो क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो दोस्तों, जो SI होती है वो पूरी पूरी वर्ल्ड वाइडली ही मान्य होती है। अब यहाँ पर बात की है तो वेट की, तो सबसे पहले जब मैंने आपको भार वेट बराबर क्या था, mg। और m क्या है आपका, द्रव्यमान। द्रव्यमान की क्या होती है, किलोग्राम। g क्या है आपका, g होता है आपका एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण, गुरुत्व त्वरण। और त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर, और वेग परिवर्तन की दर क्या होता है तुम्हारा, वो क्या होता है, मतलब दूरी के विस्थापन के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर, यानी कि एस अपॉन टी, यानी विस्थापन विस्थापन अपॉन समय। तो वो कैसे निकलेगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट आप देख रहे होंगे ये जो यूनिट आई है, दिस इज इन MKS, ये MKS की है। और आप अगर यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है, ऐसी कोई यूनिट दी हुई नहीं है। तो आपको मैं अगर बताऊँ तो जो वेट होता है और जो फोर्स होता है वो एक तरीके से एक ही चीज़ होती है। अगर फोर्स का भी फॉर्मूला देखते हैं तो F=ma ही होता है, और W= भी क्या होता है, mg ही होता है। तो इन दोनों की इसलिए ही जो SI यूनिट है वो दैट इज़ सेम, दैट इज़ न्यूटन। तो यहाँ पर इसका पहले का क्या आंसर हो जाएगा, न्यूटन। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संवेग। और संवेग को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और उसको किससे लिखते हैं, ज़्यादातर P से लिखते हैं। तो P= क्या होता है, m × v। m यहाँ पर क्या है, m यहाँ पर क्या है, फिर से द्रव्यमान है। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। और v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी, यानी कि त्वरण, सॉरी यहाँ पर वेग। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर, यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तो आपको किस में दिख रहा है ये, आप देख रहे होंगे जैसे कि सेकंड ऑप्शन में है, तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। और इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, और ये आया हुआ है, अभी आया है, आप देख सकते हैं ALP एंड टेक्नीशियन में, 13/8/2018, शिफ्ट थर्ड। तो दोस्तों, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। बेसिकली आप इसे याद कर लें, आप इसका किलोवाट ही लगाएंगे ज़्यादातर, लेकिन इसका ये नहीं होता, इसका अशुशक्ति ही होता है। और मैं अगर आपको पूछूं, 1 हॉर्स पावर 1 HP कितना होता है, 746 वॉट। और बेसिकली पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होती क्या है, P= पावर को सामर्थ्य भी बोलते हैं और शक्ति भी बोलते हैं। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी किसी चीज़ की कार्य करने की दर, वो क्या होती है, सामर्थ्य होती है। और इसे किस चीज़ में, वर्क को किस चीज़ में लेते हैं, किलो जूल में या जूल में, आप किसी में भी ले सकते हैं, जूल में ले लीजिए। और ये टी क्या होता है, समय, तो जूल पर सेकेंड। और इसी को क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड। इसी को ही हम बोल देते हैं वॉट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्वनि को मापने के लिए कौन एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ध्वनि की कभी भी बात करेंगे, आप देखेंगे हर्ट्स होता ही नहीं है। ये किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है, यानी कि आवृत्ति की होती है। वोल्ट्स, ये विभवांतर की होती है, वोल्टेज की। ओम किसकी होती है, रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध की। तो बचा क्या है यहाँ पर, डेसिबल। और वैसे भी ध्वनि का यही होता है। और इसमें एक फैक्ट और है, और जो हमारा WHO है वो ये बोलता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो एक नॉर्मल मैन है, एक नॉर्मल मैन के लिए 75 डेसिबल से ऊपर का वो नहीं सुन सकता। यानी उसको सुन तो लेगा, लेकिन उसके लिए वो हानिकारक है। और मैं WHO की बात करूँ तो WHO कब बना दोस्तों, WHO बना दोस्तों 7 अप्रैल, और आई थिंक 1948 है शायद। और फिलहाल इसका WHO जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके हेड कौन है दोस्तों, हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 का समय चल रहा है। उसके हेड कौन है, DG, इसके हेड हैं दोस्तों टेड्रोस अधानोम। जो कहाँ से हैं दोस्तों, वो हैं घाना से। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप कोरिलेट करके चलिए तो ही अच्छा रहेगा, और पढ़ते रहिए इन सब चीज़ों को।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? दोस्तों जूल तो अब मैंने आपको बताया, जूल किसकी होती है, एनर्जी की या कार्य की। केल्विन किसकी होती है, तापमान की। और लाइट ईयर्स दोस्तों ये भी एक तरीके से दूरी का ही है, लेकिन यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल ही यूनिट यूज़ होगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आप इसको याद रख लें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और पहला जो इसका जो दिया हुआ है कि इनको मिलान कीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सेल्फ इंडक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वैसे डी है, और आप अगर इन्हें मिलाते हैं, हम अगर इन्हें थोड़ा देखते हैं तो स्वप्रेरण अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो इसका हेनरी ही होता है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो इसका वेबर होता है। फाई इजिकल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इजिकल टू क्या होता है दोस्तों, बी ए, और इसको वेबर में ही मापते हैं। ये थोड़ा आप याद कर लें, या आगे मैं अगर फिजिक्स का लेक्चर इसका पढ़ाऊँगा तो मैं आपको उसमें बता दूँगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, इसका तो टेस्ला ही होगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं वन टेस्ला इज इक्वल टू कितना होता है, तो 10 की पावर 4 गोस, या आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक तस्ले में कितने गोस से, तो आप याद कर सकते हैं एक तस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गोस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसे पूछा हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी एसआई यूनिट है। तो दोस्तों चलिए पहले देखते हैं शक्ति की। शक्ति इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है W/T, और W/T क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। तो इसका मतलब ये नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों दाब। दाब को क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू क्या होता है, F/A। F क्या होता है यहाँ पर, बल, और बल अपॉन क्या है, ये एरिया। तो बल की क्या होती है, न्यूटन, और ये एरिया क्या होती है, पर मीटर। एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, या लंबाई गुना चौड़ाई। तो L इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ चुका है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यही पूछा है उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इसका हो जाएगा दाब। और अगर इसकी भी बात करें कार्य की भी, तो दोस्तों कार्य क्या हो जाएगी, जूल, और बल की क्या होती है, न्यूटन। और देखिए यहाँ पर दोनों में ही सेम ही चीज़ पूछी है। तो यहाँ पर पूछा है कि दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। अब ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय यानी एसआई की बात आ गई, तो एसआई की दोस्तों पास्कल होती है, याद कर लीजिएगा, एसआई की पास्कल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को दोस्तों मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, विभव मापी का नहीं किया जाता है। विभव मापी स्लो करंट को देखने के लिए यूज़ की जाती है, यानी करंट का कितना वेरिएशन चल रहा है उस चीज़ के लिए यूज करती है। एमीटर जो होता है करंट के लिए यूज होता है। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को हम किसी भी युक्ति में लगाकर ये देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है, और चाहे वो करंट कितना भी कम हो। तो दोस्तों विभवांतर को क्या बोलते हैं, और विभवांतर क्या होता है, यानी कि तो दोस्तों विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता है किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस। अगर मान लिया कि ये कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, तो इनके बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा VA माइनस VB, और ये क्या होगा, VA माइनस VB या VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। और यहाँ पर W क्या है और Q क्या है, Q क्या है यहाँ पर आवेश, यानी कि दैट मीन्स चार्ज, और ये क्या है पर ये क्या है, कार्य। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों स्कूबा, ये तो पता नहीं क्या होता है। रडार तो आप देखते होंगे जो आसमान में हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं, या हमारी जो जितनी भी एयरफोर्स जो काम करती है, या और दुनिया की या जहाँ पे भी IAF होती है, मतलब कि एयरफोर्स होती है, वो इसी से काम करती है। तो ये तो दोस्तों है नहीं, लेज़र भी नहीं है, और दोस्तों सोनार है, और स्कूबा का मुझे भी नहीं पता है क्या है। और दोस्तों सोनार का होता क्या है, सोनार कैसे काम करता है। तो दोस्तों सोनार क्या होता है, जैसे कि ये हमारी पनडुब्बी है, ये हमारी पनडुब्बी है, और ये हमारा वाटर है, ये वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है, ये पनडुब्बी है। तो ये यहाँ पर लगा रहेगा नीचे कहीं, और ये नीचे कई किलोमीटर तक का जो अल्ट्रा सोनिक जो फ्रीक्वेंसी होती हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं, उनको डालकर पता लगा लेता है कि नीचे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोनार। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्न में से क्या गलत है।
दोस्तों इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणक के पैमाना है, इसे भूकंप मापी के द्वारा मापा जा सकता है। तो दोस्तों ये तो आपको पता है, सी तो बिल्कुल सही है। रिक्टर स्केल पर, ये तो आपको ये पूछ रहा है गलत कौन सा है। रिक्टर स्केल पर, रिक्टर पैमाने पर 8 हल्का नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो दोस्तों इसमें आपको पता लग गया कि ये गलत है। अगर आप देखते हैं 5 या 6 से ऊपर का जो भी होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आता है और जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि भूकंप के बारे में है। ये रिक्टर स्केल जो है भूकंप को जो हम मापते हैं उसके पैमानों को बोलते हैं दोस्तों। तो और भूकंप जो मापते हैं उसको, उस यंत्र का दोस्तों क्या नाम होता है? उस यंत्र का दोस्तों नाम होता है स्फिग नो स्फिग मोमेनोमीटर। स्फिग मोमेनोमीटर आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है। और दोस्तों अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वाट के बाद फिर किलोवाट और उसके बाद 1 किलोवाट और 1 हॉर्स पावर, ये अभी पीछे भी आया था। तो दोस्तों आपको पता ही होगा 1 हॉर्स पावर तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है 746 वॉट। 1 किलोवाट हावर, आप अब जल्दी जल्दी में आप इसको इससे कनेक्ट मत कर देना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो इसका ये है, सीधा दिख रहा है। 1 किलोवाट हावर जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 होता है। 1 किलोवाट जो होता है वो होता है क्या? 1000 वोट। और वाट का क्या हो जाएगा? नैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, और ये याद रखिएगा 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ ये कैसे आता है, ये मैं आपको आगे बता दूँगा। 1 पिकोमीटर, तो दोस्तों 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 10⁻12 मीटर, जो कि इसमें ये है। और अगर मैं आपसे पूछूं 1 नैनोमीटर, दोस्तों 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻9 मीटर। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? दोस्तों मंदन जो, या मंदन, या ये जो त्वरण होता है, त्वरण का ही एक तरीके से जो हमारी निगेटिव वैल्यू आती है, यानी माइनस में जो वैल्यू आती है उसे ही हम मंदन बोल देते हैं, डी एक्सेलरेशन बोल देते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों त्वरण क्या होता है तुम्हारा? ए इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन टी, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों? हमारी क्या होती है? एस अपॉन टी। तो यहाँ से एस अपॉन, यानी कि क्या हो जाएगा? एस क्या हो जाएगा? विस्थापन, टी इंटू टी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये एस अपॉन टी का स्क्वायर, यानी कि सेकेंड, यानी कि यहाँ पे क्या है? ये क्या होगी? मीटर, और ये क्या हो जाएगी? सेकंड का स्क्वायर, यानी मीटर सेकंड इनवर्स। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, मीटर सेकंड इनवर्स। तो दोस्तों चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 जूल सेकंड इनवर्स। मैंने आपको बताया था वाट किसकी यूनिट होती है दोस्तों? शक्ति की। पी इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू अपॉन टी। और जब डब्ल्यू अपॉन टी होगा तो इसके बाद क्या होगा? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल या किलो जूल, इसकी क्या हो जाएगी? सेकंड। तो यही क्या बन जाएगा दोस्तों? जूल सेकंड इनवर्स। और यहाँ पर किलोवाट की बात हो रही है, तो 1 किलोवाट, अब जैसे कि आप भी जानते हो 1 के बराबर क्या होता है? कोई भी यूनिट 1000 होती है। अब अगर 1 किलोवाट होगा तो 1000 वाट या जूल पर सेकंड या जूल सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पर आ रहा है कि 4.2 किलोवाट हावर कितना होता है? अभी 1 किलोवाट हावर भी आया था, तो 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू दोस्तों क्या आया था हमारा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब वो कह रहा है कितना? 4.2 किलोवाट हावर। तो आप इसमें किसकी गुना कर देंगे? 4.2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल की। अब जब आप इसमें गुना करेंगे तो दोस्तों आपको ये जो आंसर, ये जो आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 15.12 10⁻6। अब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट क्या होता है दोस्तों? 1000 वाट, 1000 हो गया। अब उसके बाद क्या होता है? आवर यानी क्या होगा? 60 घंटे। अभी तो ये 60 घंटे में आ गया, तो उसके बाद क्या बचेगी? मिनटें। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3600 गुना 1000। और इसी को ही हम दोस्तों क्या लिख देते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो दोस्तों शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, और मैं आपको क्या बताऊँ, जो सारे क्वेश्चन है वो रिपीट ही थे। अब आपसे मेरे को कुछ यूनिट और उनकी विमा पूछनी है। तो एक होता है विस्कोसिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं श्यानता। आपको इसकी कमेंट में आपको विमा बतानी है, इसको विमा बतानी है आपको दोस्तों, और आपको इसकी क्या बनानी है? इसकी आपको यूनिट बनानी है। और
दूसरी एक बतानी है आपको आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी, इसकी आपको यूनिट बतानी है और आपको इसकी क्या बतानी है, विमा बतानी है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, दोस्तों ज़रूर कमेंट में बताएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो क्या मैं कंटिन्यू करूँ, आप बताइए, मैं रेगुलर भी डाल सकता हूँ। तो जो मैंने आपसे पूछा है विस्कोसिटी और फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स और विमा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।